नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल मिथुन कुमार में। चलिए आज लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। सेकंड टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए इस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ना है, उसमें भी तीन टॉपिक है। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड तीसरा क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये तीन मेथड है इसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में। एक एक करके हम आप लोग को डील करेंगे, एक एक करके डील करेंगे। पहला आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे इसको हम लोग पहले इसका हम थ्योरी कुछ जान लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन बता के आप लोग को समझाएंगे। चलिए देखिए, हम आप लोग के लिए लेके आए हैं इंटीग्रेशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है। जो इंटीग्रेशन 3x + 5 का पावर कितना है 7 dx। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझेंगे और इसके साथ थ्योरी भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको दिया हुआ फंक्शन क्या दिया हुआ 3x + 5 है। तो इसको हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे। क्या करेंगे लेट कर लेंगे। 3x + 5 = इसको हम लोग डिलेट कर लेंगे। डिलेट करने के बाद इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट किए तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है और 5 कांस्टेंट है 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको t को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dt/dx। राइट, चलिए यहां से हम लोग को क्या मिला 3 + 0 = dt/dx। राइट, तो 3 dt/dx आ गया। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 dx = dt। चलिए अब सिर्फ dx, अब ये हम लोग का 3 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/3 dt हो गया। चलिए ये dx हम लोग फाइंड आउट करेंगे 1/3 dt। राइट, अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हम लोग क्या है 3x + 5 = कितना लेट किया t। तो हम लोग का हो गया इंटीग्रेशन t का पावर 7 एंड dx का वैल्यू कितना, dx का वैल्यू फाइंड आउट किया 1/3 dt। क्या हो जाएगा 1/3 dt। राइट, अब देखिए यहां से 1/3 कांस्टेंट है तो हम इसको क्या किया बाहर ले आए, तो क्या बच गया हम लोग का t का पावर 7 dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है, हम लोग को इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए इसको x टू द पावर n का फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है x पावर n + 1 डिवाइड n + 1 प्लस c। राइट, तो हम लोग का हो जाएगा 1/3 t का पावर 7 + 1 डिवाइड 7 + 1 प्लस c। चलिए 1/3 इंटू t का पावर कितना हो गया 8 डिवाइड 8 प्लस c। अब हम लोग देखेंगे ये हम लोग का नीचे क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/8 कितना होता है 24 होता है। ठीक है, और t का पावर 8 प्लस c। अब देखते हैं यहाँ पे फाइनली हम लोग रिजल्ट लिखेंगे तो t का वैल्यू क्या है 3x + 5 है। क्या है 3x + 5, इसका पावर कितना हो जाएगा 8 प्लस c। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 3x + 5 dx। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको ये 3x + 5 इसको t मान लेंगे 3x + 5 = d। अब इसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x में। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 5 का क्या हो जाएगा 0 और इधर क्या हो जाएगा dt/dx। राइट, तो यहां से हम लोग को 3 प्राप्त हो गया एंड dt/dx। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 3 dx = dt हो जाएगा एंड dx = क्या हो जाएगा 1/3 dt। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम लोग का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। अब देखिए 3x + 5 = क्या लेट किया हम लोग
टी लेट किया तो क्या हो जाएगा टी एंड dx। अब dx इज इक्वल टू फाइंड आउट किया यहाँ से 1/3 dt। चलिए अब देखिए 1/3 ये कांस्टेंट, इसको बाहर ले आते हैं तो 1/3 अब हम लोग का क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt। देखिए ये फंक्शन t के रिस्पेक्ट में अब है, इसको लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है 10x होता है, दैट मींस t के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा 10t + c। चलिए अब 1/3 10 आ गया। अब t के प्लेस पे t इक्वल टू क्या है 3x + 5 क्या है 3x + 5 + c। चलिए इस टाइप से क्या हो गया हम लोग का ये इंटीग्रेट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के बीच में है। अगला क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर log x / x * dx, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ले log x = t लेट कर लेंगे, राइट। अब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x में, तो क्या हो जाएगा log x का हम लोग डिफरेंशियल जानते हैं 1/x होता है और इसका क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx = x, इधर आ जाएगा x dt, राइट। क्या गया x dt। चलिए dx इक्वल टू क्या आ गया x dt। चलिए अब इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ये x क्या है मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 1/x dx = dt, क्योंकि यही फॉर्मेट में हम लोग का यहाँ पे dx/x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर log x के प्लेस पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा, राइट। एंड देखिए dx/x है दैट इज 1/x * dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ये dt यहाँ पे लिख दिया। अब क्या आ गया हम लोग का sec स्क्वायर t dt। चलिए sec स्क्वायर t dt, अब इसका क्या आ जाएगा हम लोग इंटीग्रेशन हम जानते हैं sec का क्या होता है 10t + c हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे t का वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू क्या है log x + c। चलिए इस टाइप से हम लोग क्या हो गया इंटीग्रेट हो गया। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग के बीच में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन e⁻ 10 इनवर्स x / 1 + x² dx, राइट। चलिए इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसमें लेट कर लेंगे, लेट 10 इनवर्स x = t। अब इसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x में। चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद 10 इनवर्स x का डिफरेंशियल जानते हैं 1/1 + x² होता है, ठीक है, और इधर dt/dx हो जाएगा, राइट। अब चलिए ये हम लोग देखिए dx जो है इधर क्या है डिवाइड में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 1 + x² dx = dt, राइट। अगेन हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं तो क्वेश्चन में e⁻ 10 इनवर्स x इसका लेट किए क्या हम लोग t, ठीक है। एंड देखिए तो dx और यहाँ पे 1/1 + x², 1/1 + x² dx क्या लिखेंगे यहाँ पे dt लिखेंगे, ठीक है, dt लिख देंगे। अब वो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का फॉर्मूला जानते हैं e⁻x में होता है तो e⁻t है तो इसका भी क्या आएगा e⁻t + c। अब चलिए हम लोग t का वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x + c। इस टाइप से इसको क्या किया हम लोग इंटीग्रेट किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आया है, बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे देखिए आप 3x से 3x को लेट करेंगे, लेट 3x = क्या हो जाएगा t, तो 3 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ये हो जाएगा dt/dx, राइट। तो हम लोग को यहाँ मिल गया 3 = dt/dx, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 dx
बाय dt हो गया। तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग को क्या dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 1/3 dt हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, sin 3x इक्वल टू क्या लेट किए t एंड dx का वैल्यू फाइंड आउट किया, क्या हो गया 1/3 dt। चलिए 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर करते हैं तो आगे हम लोग के पास बच गया रेस्ट टू sin t dt। चलिए अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x हम लोग जानते हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस क्या होता है माइनस cos x। तो यहाँ पे क्या है माइनस cos t प्लस c। अब ये माइनस को बाहर करते हैं तो 1/3 एंड cos t के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3x प्लस c। चलिए इस टाइप से हम ये क्वेश्चन को क्या किया इंटीग्रेट किए, ठीक है। चलिए आज हम आप लोग को पढ़ाए लगभग 4-5 क्वेश्चन पढ़ाए। मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।